माँ, मुझे लगता है ना कि भाभी की तरह बच्चा होने के बाद मुझे भी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। पर मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहती, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। आपको तो पता है इस नौकरी के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहती माँ, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अरे बेटी, तू परेशान क्यों हो रही है? तेरी माँ अभी जिंदा है और जब तक तेरी माँ जिंदा है तब तक तेरी पूरी मदद करेगी। तू भूल गई जब तेरा बच्चा हुआ था तो तेरी सास ने तुझसे किनारा कर लिया था और तुझे कितना परेशान करती थी। इसलिए तो बेटा मैंने तुझे यहाँ बुला लिया। अरे तेरी माँ अभी जिंदा है और जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तू पहले ना अच्छी हो जा, ठीक हो जा, उसके बाद फिर अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अरे मेरी बच्ची, मायका और ससुराल एक ही शहर में होने का थोड़ा फायदा तो होना चाहिए, है ना? लेकिन माँ, आपसे तो अपने ही काम नहीं होते। आप मेरी गुड़िया को कैसे संभालोगे? आप तो अपने ही काम नहीं करते, फिर आप गुड़िया को। अरे मेरी बच्ची, तू चिंता क्यों कर रही है? क्यों परेशान हो रही? तेरी भाभी है ना, जहाँ वो अपनी बच्ची को संभाल रही है वहाँ तुम्हारी बच्ची को भी संभाल लेगी। तू परेशान मत हो। और वैसे भी जूही 3 साल की हो गई है, स्कूल जाने लगी है, तो उसके पीछे तेरी भाभी को कोई काम नहीं है, पूरा दिन घर में पड़ी रहती है, तो तेरी बच्ची को भी वो संभाल लेगी। तू चिंता मत कर। लेकिन माँ, मुझे नहीं लगता भाभी संभालेगी, क्योंकि जब जूही छोटी थी तभी भाभी कहती थी जब जूही 3 साल की हो जाएगी, स्कूल जाने लगेगी, तब वो नौकरी करेगी और नौकरी करके अपनी एक पहचान बनाएगी। मुझे नहीं लगता कि भाभी। अरे बेटी, तेरा भाई है ना, वैसे भी तेरा भाई मेरी सुनता है, अपनी बीवी की नहीं सुनता। उसे दफ्तर से आने दे, मैं उससे बात करूंगी। अगर वो अपनी बीवी से कहेगा तो वो तेरी मदद जरूर करेगी, ठीक है? तू चिंता मत कर, परेशान मत हो। हाँ हाँ माँ, आप भाई से बात करना। भाई की बात भाभी नहीं टालेगी, वो मान जाएंगी। अगर वो मान जाएंगी तब मैं जॉब कर पाऊंगी। अरे बेटा, आ गया तू? मुझे ना तुमसे जरूरी बात करनी है। अरे बेटा, वो क्या है ना, तेरी बहन को नौकरी करनी है, बस उसे एक ही चिंता खाई जा रही है, उसकी बच्ची। तो अपनी बीवी से कह कि उसकी बच्ची को संभाल ले, तो कल से वो नौकरी ज्वाइन कर लेगी, ठीक है? तू ना अपनी बीवी से बात कर ले। हाँ ठीक है माँ, मैं प्रिया से बात करता हूँ। मुझे माँ के खिलाफ नहीं जाना, क्योंकि मेरे संस्कार मुझे ये करने की इजाजत नहीं देते। मुझे प्रिया से बात करनी होगी, पता नहीं वो मानेगी कि नहीं। जी आप तो जानते हैं, जब जूही छोटी थी तभी से मैं नौकरी करना चाहती थी, पर मैंने आपको बताया भी था और आपकी माँ ने भी मेरा साथ नहीं दिया था। फिर मैंने आपसे कहा था कि जब जूही स्कूल जाने लगेगी तब मैं फिर से नौकरी करूंगी और अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगी। आप भूल गए क्या? देखो प्रिया, मैं समझ सकता हूँ, पर हमें एक बार दीदी की मदद करनी पड़ेगी। नौकरी छूटने का दर्द क्या होता है ये तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है ना? तुम क्या चाहती हो कि दीदी भी उस दर्द को झेले? नहीं ना, तुम ना एक बार दीदी की मदद कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब दीदी की बिटिया बड़ी हो जाएगी, स्कूल जाने लगेगी, तब तुम नौकरी कर सकती हो, तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार दीदी की मदद कर दो। भाभी, मैं ना आपसे कुछ पूछना चाहती थी। जी पूछिए दीदी। वो क्या है ना भाभी, मेरे पतिदेव और सासू माँ चाहते हैं कि अब मैं दूसरा बच्चा कर लूं। वैसे भी परी बड़ी हो गई है, तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप परी के साथ साथ दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी ले लेंगे? अगर आप 3 बच्चों की जिम्मेदारी ले सकते हो तभी मैं बच्चा करूंगी। आप मेरे बच्चे को संभाल तो पाएंगे ना? आप मेरे दोनों बच्चों की जिम्मेदारी ले लोगे ना? 2 बच्चों को संभालते संभालते मेरी हालत खराब हो गई, ऐसे में तीसरा बच्चा, मैं तो और परेशान हो जाऊंगी। अरे बेटा, तुमने ये बिल्कुल सही कहा, तू कर ले दूसरा बच्चा। वैसे भी परी अब बड़ी हो गई है, उसे भी भाई की जरूरत है। और वैसे भी जूही काफी बड़ी हो गई है, वो खुद का ध्यान रख सकती है। और वैसे भी तेरी भाभी के पास और काम ही क्या है, वो संभाल लेगी। तू कर ले दूसरा बच्चा। पिछली बार भी मैं चुप रही थी, जिसकी वजह से इस घर की जिम्मेदारी, हर बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। फिर भी इन लोगों ने
मेरे प्यार, मेरे सहयोग की कदर नहीं की, मेरे भोलेपन का फायदा उठाया। और अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा। दीदी, आप चाहे दूसरा बच्चा कीजिए, चाहे तीसरा या चौथा, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। आपको अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद लेनी है ना, तो फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत है। हाँ, परी की जिम्मेदारी मैंने ली थी, उसका मैंने सहयोग दिया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। दीदी, आपको अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी। जैसे आपकी सास आपका सहयोग नहीं करती, वैसे मेरी सास मेरा भी सहयोग नहीं करती। कितना भी काम कर लूं, फिर भी हमेशा मुझे ताने मारती रहती है। अगर आपसे नौकरी नहीं होती तो छोड़ दें, पर मुझसे अब कोई उम्मीद मत पालिएगा। खुद को आपके लिए जितना कुर्बान करना था उतना मैंने कर दिया। अब मैं खुद के साथ और अन्याय नहीं होने दूंगी। अब मैं भी नौकरी करूंगी और अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगी। मैं आपके बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। अरे अनिकेत, देख तेरी बीवी कैसे घर की जिम्मेदारियों से भाग रही है। अभी का अभी उसके पास जा और उससे बोल कि अभी का अभी मुझसे और मेरी बेटी से माफी मांगे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, बस करो, अब और नहीं। प्रिया ने इस घर की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा है। उसने इस घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभाई है, परी को संभाला है। उसने आए 3 सालों में बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ साथ इस घर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी संभाला है। ये आप दोनों भली भांति जानते हैं। और मैं भी वो नौकरी करना चाहती तो कर सकती थी, पर उसने नहीं की और ना ही आप दोनों से इसकी शिकायत की।